Hello student, I am Amit. This is the fourth series of your chapter surface area and volume, and in this series we will solve exercise question number 6 of exercise 13.2 and onward question of this exercise. Okay, so let's start it. Here we have a question number 6. CSA of a right circular cylinder is 4.4 meter square. 4.4 meter square. If the radius of base of cylinder is 0.7 meter, find its height. Find its height. तो आपका एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और जिसकी कर सरफेस एरिया कितनी गिवन है 4.4 मीटर स्क्वायर. अगर आपको कंफ्यूजन हो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है तो उसको भी आप समझ सकते हैं. राइट सर्कुलर सिलेंडर इन द सेंस ये होता है ना कि जो इसका एंगल होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए. ठीक है, यानी कि अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूं तो देखिए इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा और इसी हिसाब से ये भी सब 90 होंगे. तो इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर. और अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर ही जनरली आपको पढ़ना रहता है और ये भी एक देखिए सिलेंडर है लेकिन ये राइट सर्कुलर नहीं है. दिख रहा होगा, चाहे ये एंगल आप बोल लो 90. इधर देखिए ये राइट सर्कुलर सिलेंडर आपका नहीं. ठीक है, तो इस टाइप का है. यहां मैंने बेस को फिक्स कर दिया और इसको टिल्ट कर दिया. तो ये सिलेंडर तो है लेकिन ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है. और ये क्या है, ये आपका सिलेंडर है लेकिन ये कैसा सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर. ठीक है, तो वही कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और जिसकी कर सरफेस एरिया है 4.4 मीटर स्क्वायर. 4.4 मीटर स्क्वायर. तो इस टाइप का एक सिलेंडर है जिसकी कर सरफेस एरिया, आपको पता है कर सरफेस एरिया क्या है, पहले भी पढ़ रखे हैं, 4.4 मीटर स्क्वायर. इफ द रेडियस ऑफ बेस इज ऑफ सिलेंडर इज 0.7. अब जो ये रेडियस है सिलेंडर की ये 0.7 मीटर है. कितनी है, 0.7 मीटर. जो रेडियस है बेस की ये 0.7 मीटर है. कितनी है, 0.7 मीटर. फाइंड इट्स हाइट. इसकी हाइट पूछा है आपसे कि इसकी हाइट बताइए कि हाइट कितनी होगी. सिलेंडर की हाइट आपसे पूछा है कि हाइट क्या होगी. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या हमको डेटा गिवन है. पहले उसको नोट करते हैं. तो कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 4.4 मीटर स्क्वायर गिवन है, पहले इसको मैंने नोट कर लिया. रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर गिवन है आपको 0.7 मीटर, उसको भी मैंने नोट कर लिया. और आपसे हाइट पूछा है. तो वी नो दैट कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH होता है. कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की जगह पे 4.4 पुट कर दीजिए, 2 पाई R की जगह पे 0.7 पुट कर दीजिए और H आपको कैलकुलेट करना. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर. सो H की जगह पर H ही होगा. ठीक है, फिर देखिए अगर हम पाई की वैल्यू 22/7 रखें तो 7 कैंसिल 0.7 वी गेट 0.1 और आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऑल दीज नंबर्स वी गेट 4.4 ऑन राइट हैंड साइड. ओके, मल्टीप्लाई बाई H. मल्टीप्लाई बाई. ठीक है, इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 4.4 और आपके पास H भी है. तो ऑन राइट हैंड साइड यू विल हैव 4.4 एंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड यू हैव 4.4. सो वैल्यू ऑफ H ये डिवाइड में जाएगा आपको पता है, और 4.4 डिवाइड 4.4 यू विल गेट 1 मीटर. तो जो आपका सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी होगी, जो आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसकी हाइट 1 मीटर होगी. कितनी होगी, 1 मीटर होगी. चलिए 7th क्वेश्चन करते हैं. द इनर डायामीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल. एक वेल है उसकी इनर डायामीटर 3.5 है. इट इज 10 मीटर डीप. फाइंड. ये डीप है 10 मीटर. वेल आप लोगों ने देखा होगा, आई थिंक सो. तो वेल अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कई लोग तो इस पे बैठे भी होंगे, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि इनर और आउटर डाया क्या है इसमें. ये वेल है और वेल के आप देखे होंगे कि वेल के चारों तरफ एक आपको एक पट्टी मिलती है. ठीक है, एक एरिया मिलती है जिसपे आप अक्सर बैठे भी होंगे. ठीक है, ये वाली एरिया कभी ना कभी तो बैठे ही होंगे इस पे अगर आप गए होंगे तो ये आपका वेल का टोटल पोर्शन है जिसमें आपको पानी मिलेगा. मान लीजिए यहाँ पे पानी होगा तो यहाँ पानी होगा. ठीक है, इस इधर नहीं होगा. और ये आपकी वो वाली
जो मैंने बोला एरिया जिस पे आप शायद बैठे हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इनर डाया, ये हो गई आपकी इनर डाया, और ये हो गई आपकी आउटर डाया। हालांकि हमको आउटर डाया से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपको इनर डाया गिवन है 3.5 मीटर और आपको डीप गिवन है कि ये जो वेल है ये कितना डीप है। तो ये 10 मीटर डीप है। कितना डीप है? 10 मीटर डीप है। और इसकी इनर डायामीटर गिवन है आपको 3.5 मीटर। कितनी गिवन है? 3.5 मीटर। अब आपसे पूछा क्या है? इनर CSA ऑफ वेल। आपको वेल का इनर कर सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखिए इनर पूछा है तो इनर की डाया यूज करेंगे। तो डाया जो आपको गिवन है इनर वाली, जनरली हम अगर हमारे पास दो डाया होती है इनर आउटर, तो हम इनर वाले को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटर वाले को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आउटर डाया हमेशा इनर डाया से ज्यादा होती है। तो दिस इंप्लाइज दैट रेडियस कितनी हो जाएगी? 3.5/2, 3.5/2 मीटर। और हाइट जो डेप्थ है वेल का वही आपकी हाइट हो जाएगी सिलेंडर की, सिलेंडर शेप में ही है, तो ये 10 मीटर हो जाएगा, 10 मीटर। अब इनर CSA ऑफ वेल क्या होगा? आपको पता CSA क्या होता है? 2πRH। और इनर CSA मतलब आपको जो रेडियस यूज करनी है वो अंदर वाली यूज करनी है, मतलब इनर रेडियस यूज करनी है। और इनर रेडियस को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है? स्मॉल r से। तो 2πrH, ठीक है। आपको सारी वैल्यू गिवन है, आप वैल्यू पुट कर दो। 2 क्रॉस 22/7 क्रॉस 3.5/2 क्रॉस 10, ठीक है। आपको सारी वैल्यू पता है, आपने वैल्यू पुट कर दी। 7 कैंसल 3.5, वी विल गेट 0.5। 2 कैंसल 2, तो 22 क्रॉस 0.5 वी विल गेट 11, एंड 11 इंटू 10 वी गेट 110, वी गेट 110 मीटर स्क्वायर। तो इनर कर सरफेस एरिया आ गई वेल की 110 मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट देखते क्या कह रहा है। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस CSA एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। प्लास्टरिंग का क्या कॉस्ट होगा? प्लास्टरिंग का क्या कॉस्ट होगा अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया को प्लास्टर करने के लिए आपको 40 रुपीज देने होंगे तो, ठीक है। पूरी की पूरी हमको अगर वेल को प्लास्टर करवाना है अंदर से तो कितना कॉस्ट देना होगा या कितने रुपए देने होंगे? अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया को प्लास्टर करवाने के लिए हमको 40 रुपीज देने हैं तो देखिए कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर कर सरफेस एरिया ऑफ वेल इज ₹40, यही गिवन है आपको। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इंटायर CSA ऑफ वेल, दैट इज पूरी की पूरी CSA को, इंटायर इनर CSA लिख लो, इनर CSA ऑफ वेल, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इंटायर इनर कर सरफेस एरिया ऑफ वेल दैट इज 110 मीटर स्क्वायर, मतलब 110 मीटर स्क्वायर आई है इनर CSA, तो उसको आपको पेंट प्लास्टर करवाना है। तो 110 क्रॉस 40 यू विल गेट 4400 रुपीज। तो यू हैव टू पे 4400 रुपीज टू प्लास्टर द इनर कर सरफेस एरिया ऑफ वेल, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंडर पाइप। एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है जिसमें एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसकी लेंथ 28 मीटर है। जिसकी लेंथ कितनी है? 28 मीटर। एंड डायामीटर कितना है? 5 सेंटीमीटर। एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम क्या होता है? जनरली इसमें क्या होगा कि ये हीट एक्सचेंजर को यूज करते हैं। हीट एक्सचेंजर में क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड होता है। तो उसमें एक हॉट पाइप होती है और एक कोल्ड पाइप होती है। तो आपको एक हॉट पाइप को लेना है। हॉट पाइप मतलब जिसमें हॉट वाटर जाएगा, कोल्ड पाइप मतलब जिसमें कोल्ड वाटर जाएगा। ऐसा कोई हॉट और कोल्ड पाइप होती नहीं है, उसमें वाटर के बिहाफ पे हम उसको डिसाइड करते हैं कि हॉट पाइप है कि कोल्ड पाइप है। तो एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है, उसमें एक हॉट पाइप होगी आपकी, तो उसकी लेंथ इतनी है और डायामीटर इतना है। लेंथ है 28 मीटर और डायमीटर 5 सेंटीमीटर है। फाइंड टोटल रेडिएटिंग सरफेस ऑफ दिस पाइप। इस पाइप की टोटल रेडिएटिंग सरफेस कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक पाइप है, मान लीजिए एक पाइप होगी हमारे पास, उसमें से कहीं पे वाटर जा रहा होगा, हॉट फ्लूइड जा रहा होगा। हॉट फ्लूइड में गैस भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
ऐसे वाटर जा रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। तो जब वाटर फ्लो कर रहा होगा तो यहां से वाटर आ रहा होगा, यहां से आउट हो रहा होगा, यानी इनलेट है, ये आउटलेट है। तो जो हीट रेडिएट कर रही होगी वो कहां से रेडिएट कर रही होगी, सबसे बड़ी चीज यही है, क्योंकि वहां पे उसने एरिया नहीं डिफाइंड किया है कि किस एरिया से हीट निकल रही है। आपको खुद ही डिसाइड करना है, तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। तो आप देखिए, अगर वाटर इसमें से जा रहा होगा तो जो हॉट वाटर है वो हीट जो रेडिएट कर रहा होगा या डेसिपिएट कर रहा होगा वो यहां से बैक साइड से और टॉप से, मतलब उसकी कर सरफेस एरिया से हीट जा रही होगी। जैसे सपोज करिए ये आपकी पाइप है, तो इस पाइप में कैसे हीट जा रही होगी, इसकी कर सरफेस एरिया, इसी के अंदर से वाटर जा रहा होगा और इस एरिया से आपकी हीट रेडिएट हो रही होगी, ठीक है। तो हीट रेडिएट होने के लिए कौन सी एरिया रिस्पॉन्सिबल है, वो है कर सरफेस एरिया, ठीक है। बस इतना ही आपको समझना था कि हीट रेडिएट किस सरफेस से होगा, टोटल सरफेस से होगा कि कर सरफेस से होगा, तो कर सरफेस से होगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। तो लेंथ आपको गिवन है, आपको पता है कि लेंथ जो होता है सिलेंडर में वही हाइट ऑफ सिलेंडर होता है। तो लेंथ आपको 28 गिवन है, मींस हाइट ऑफ सिलेंडर आपको 28 मीटर गिवन है। इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 2800 सेंटीमीटर। डायामीटर 5 सेंटीमीटर गिवन है। दिस इंप्लाइज दैट रेडियस कितनी हो जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट रेडियस हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर, उसका हाफ होती है, आपको पता है। तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस कितनी हो जाएगी, कर सरफेस एरिया ऑफ पाइप, और पाइप कैसी है, सिलेंडर शेप में है। तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस 2 पाई आर एच, 22/7, आर की वैल्यू आपकी 2.5 डिवाइड बाई 2 तो होगा नहीं, 2.5 मैंने रेडियस कंसीडर किया है, डायमीटर तो लिया नहीं है, तो रेडियस तो 2.5 ही होगी, और पॉइंट हटा के मैंने 10 कर लिया है, और हाइट आपको 2800 गिवन है, ठीक है। 7 कैंसल 2800 मीन्स यू विल गेट 400 एंड 10 कैंसल 400 यू विल गेट 40। सो यू हैव 2 क्रॉस 22 क्रॉस 25 क्रॉस 40। After multiplying all these number you will get 44000 centimeter square, 44000 centimeter square। अब 44 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आपको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो आप 10,000 से डिवाइड कर दोगे, 10,000 से डिवाइड कर दोगे, तो यू विल गेट 4.4 मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया जहां से हीट रेडिएट कर रही होगी या डेसिपिएट कर रही होगी वो एरिया कितनी होगी, 4.4 मीटर स्क्वायर। आप किसी में आंसर दे सकते हो, आपका ए भी आंसर सही है और ए भी आंसर, क्योंकि उसने ये नहीं लिखा है कि भाई एरिया में हमको आंसर बताओ, उसने जो बोला है कि हमको जो आंसर चाहिए वो मीटर स्क्वायर में चाहिए या सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आप किसी में भी आंसर दे दोगे, सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्पेशली सेकंड पार्ट। तो फाइंड द लेटरल आर कर सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। लेटरल आपको पता है, लेटरल सरफेस एरिया और कर सरफेस एरिया दोनों एक ही चीज होती है, दोनों के बस अलग अलग नाम है, ठीक है। ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक, एक पेट्रोल स्टोरेज टैंक है, पेट्रोल को स्टोर करने के लिए एक टैंक है जो कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप में है। कैसे शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है, कुछ इस टाइप में, ठीक है। तो इसकी आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालनी है या कर सरफेस एरिया निकालनी है, और आपको डायामीटर गिवन है और हाइट गिवन है। इसकी डायामीटर 4.2 मीटर गिवन है और इसकी हाइट 4.5 मीटर गिवन है। देखिए इतने मीटर हाई है, तो डायामीटर कितना गिवन है, 4.2 मीटर गिवन है, और हाइट कितनी गिवन है, 4.5 मीटर गिवन है। कितनी गिवन है, 4.5 मीटर गिवन है। ये हाइट हो गई आपकी, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे कर सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, हमको डेटा तो पता ही चल गया सारा। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया या कर सरफेस एरिया ऑफ पेट्रोल स्टोरेज टैंक, और पेट्रोल स्टोरेज टैंक कैसा है आपका, सिलेंड्रिकल शेप में है, तो ये 2 पाई आर एच हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर आपको पता है 4.2/2 हो जाएगा, क्योंकि डायामीटर है ये, और डायामीटर का हाफ रेडियस होता है, तो 4.2 डिवाइड बाई 2 मैंने कर लिया है, और क्रॉस 4.5, हाइट आपको 4.5 गिवन है। 2 कैंसल 2, 7 कैंसल 4.2, यू विल गेट 0.6, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग 22 विथ 0.6
and with 4.5 you will get 59.4 मीटर स्क्वायर, 59.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया आ गया। सेकेंड पार्ट इसका बहुत अच्छा है, आप उसको समझिए। हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्ट इन मेकिंग अ टैंक। एक्चुअल में कितनी स्टील यूज हुई होगी, एक्चुअल में कह रहा है कितनी स्टील यूज हुई होगी कि इफ 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्ट इन मेकिंग अ टैंक। ओके, तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, इसको समझिए, बहुत अच्छा पार्ट है ये। सबसे पहले ये देखिए कि जो टैंक बनेगा वो कैसा टैंक बनेगा। जो पेट्रोल स्टोरेज के लिए जो टैंक बनेगा वो टैंक कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? ऐसा टैंक होना चाहिए जो सिलेंड्रिकल शेप में तो होगा ही होगा, साथ में ऊपर और नीचे से भी ढका होगा। ठीक है, जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ढका होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ऊपर और नीचे से नहीं ढका होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। अगर नीचे अगर ढका होगा, नहीं ढका होगा, तो फिर क्या होगा कि उसमें ग्राउंड को चला जाएगा कई सारा पोर्शन, इस तरीके से चीजें आएंगी। तो जो भी हमारा जो पेट्रोल स्टोरेज टैंक बनेगा वो ऐसा टैंक होगा जो ऊपर और नीचे से कंप्लीट ढका हो, यानी कि टोटल सरफेस एरिया हो। इस टाइप का टैंक होगा, देखिए दिख रहा होगा आपको। यहाँ टैंक ऐसा होगा लेकिन ऊपर से भी ढका होगा और नीचे से भी ढका होगा, बॉटम से भी ढका होगा, यानी कि कंप्लीट क्लोज्ड एट टॉप एंड बॉटम विद कर्व सरफेस एरिया। मतलब क्या हो जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। तो ये हमारी टैंक की टोटल सरफेस एरिया हो गई। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक कितना हो जाएगा? 2 पाई आर आर प्लस एच। तो पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक निकाल लीजिए। तो 22/7 आर आपको पता है 2.1 हो जाएगा, डायमीटर 4.2 गिवन थी, तो आर 2.1 हो जाएगा। और आर प्लस एच 2.1 प्लस एच आपको 4.5 पहले से दे रखा था, तो एच यूज कर लिया। ठीक है, इनको ऐड करेंगे, यू विल गेट 6.6, और इधर आप 7 से 2.1 को कैंसिल करेंगे, यू विल गेट 0.3, यू विल गेट 0.3। तो 44 2 क्रॉस 22, 44 क्रॉस 0.3 क्रॉस 66, you will get 87.12 मीटर स्क्वायर, 87.12 मीटर स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया आ गया टैंक का। लेकिन हमको ये नहीं पूछा कि टोटल सरफेस एरिया बताए, हमसे तो ये पूछा है कि कितनी स्टील लगेगी पूरे के पूरे प्रोसेस में। पूरे के पूरे प्रोसेस में मतलब ये नहीं कि टोटल सरफेस एरिया को बनाने में, क्योंकि स्टील ऐसे नहीं बनी होगी। तो देखिए स्टील कैसे लगी होगी। देखिए जब टैंक लगा होगा तो कैसे बना होगा। देखिए एक तो ये होगा कि एक ऐसा टैंक नहीं होगा कि ये यहां से गया और ऐसे हो गया। देखिए इसको ध्यान से, थोड़ा सा टफ है, इसको समझना थोड़ा टफ है, इसलिए ध्यान से समझिए। ये अगर ऐसे टाइप का तो केस होगा नहीं, इस टाइप का कि बस जस्ट टच हो गया, समझे, जैसे आपको दिख रहा होगा कि बस टच कर दिया। इसको रोकना पड़ेगा ना, अदरवाइज तो ये छोड़ेंगे तो ये खुल जाएगा। तो इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ओवरलैप करना पड़ेगा। ओवरलैप का मतलब हो गया एक दूसरे के ऊपर लाना पड़ेगा। देखिए अब एक दूसरे के ऊपर आ गया, कुछ पोर्शन एक दूसरे के ऊपर आया, ज्यादा पोर्शन नहीं लेते हैं, हल्का ही पोर्शन लेंगे क्योंकि नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। तो हमको वो सब डिसाइड करता है, प्रेशर कितना होता है वो सब फिर इंजीनियरिंग का मैटर हो जाएगा। लेकिन हम थोड़ा सा ये करते हैं, कंसीडर करते हैं कि थोड़ी सी एरिया को हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे ओवरलैपिंग में। क्यों? क्योंकि हमको इसके ऊपर क्या लगानी होगी, रिवेट। क्या लगानी होगी, रिवेट। तभी ये सिलेंडर जाके रुकेगा, तभी ये सिलेंडर जाके रुकेगा, अदरवाइज ये खुल जाएगा। तो हमको थोड़ी एरिया एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी और जो होगी ओवरलैप वाली, वो होगी ओवरलैप वाली, और इस पर हम रिवेट लगाएंगे। जितना पॉइंट आपको दिख रहा है, एक रिवेट यहाँ लगाएंगे, एक आगे लगाएंगे और एक यहाँ, फिर ये जाके कंप्लीट रुक जाएगा। ठीक, तो कुछ एरिया वेस्ट हुई आपकी, बिल्कुल हुई। देखिए इतनी एरिया वेस्ट हुई जितनी ये आपको रेड लाइन से ऊपर दिख रही। क्यों? क्योंकि इसको तो मैंने ओवरलैपिंग में ले लिया ना, इसको मैंने क्या ले लिया, ओवरलैपिंग में ले लिया, ये देखिए। और उसके बाद मैंने क्या किया, रिवेट लगा ली। उसके बाद क्या लगा ली, रिवेट लगा ली। अब उसके बाद ऊपर लगाया जाएगा और नीचे मटेरियल लगाया जाएगा। तो कुछ एरिया वेस्ट हुई कि नहीं हुई, ओवरलैपिंग में वेस्ट हुई, कुछ कटिंग वटिंग में वेस्ट हुई होगी। तो अगर हम मान लें ए मीटर स्क्वायर की शीट मंगाए होंगे, मान लीजिए हमको टैंक बनाने के लिए मैंने ए मीटर स्क्वायर की शीट मैंने मंगाई होगी, ए मीटर स्क्वायर जिसकी एरिया ए होगी। तो ए मीटर स्क्वायर की शीट अगर मैंने मंगाई है तो उस ए मीटर में 1/12 आपका वेस्ट हो जा रहा है। उस ए मीटर का 1/12 वेस्ट हो रहा है। और वेस्ट
किस में हो रहा है, ओवरलैपिंग में हो रहा है, कटिंग में हो रहा है, और भी कुछ जो प्रोसेस होंगे उसमें होगा। देखिए यहाँ लिखा भी है 1/12 ऑफ द स्टील इज एक्चुअली यूज वॉज वेस्ट इन मेकिंग अ टैंक, वॉज वेस्ट इन मेकिंग अ टैंक। तो 1/12 एरिया जो हो गई वो आपकी वेस्ट हो गई, और ये आपका 87.12 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये एरिया इसके बराबर क्यों हुई, जब टोटल एरिया में से वेस्ट एरिया हटा दिए हम तो यही तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगी, यही होगी कि जो एक्चुअल एरिया यूज हुई, वेस्ट एरिया मैंने हटा दिया। तो अगर आप ए कॉमन लें तो यू विल गेट, एलसीएम लेके अगर सॉल्व करें तो यू विल गेट 11/12 ए ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड 87.12 ऑन राइट हैंड साइड। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए की वैल्यू हो जाएगी 87.12 क्रॉस 12 डिवाइड बाई 11 मीन्स 95.04 मीटर स्क्वायर, 95.04 मीटर स्क्वायर। तो इतनी जो एरिया है ये एक्चुअल में यूज हुई होगी, एक्चुअल में इतनी एरिया यूज हुई होगी। हाँ वो बात अलग है कि कुछ एरिया इसकी वेस्ट हुई, वो बात अलग है, लेकिन एक्चुअल में इतनी एरिया यूज हुई और टोटल सरफेस एरिया में इतनी एरिया यूज हुई होगी, ठीक है। और जो बची हुई एरिया है मतलब अराउंड 8 के अप्रॉक्स आएगी, 8 मीटर स्क्वायर के अप्रॉक्स एरिया की, वो वेस्ट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। वेस्ट किस में होगी, ओवरलैपिंग में, कटिंग में और इसी टाइप चीजों में वो वेस्ट हुई होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड। एक लैम्प शेड है, इसका फ्रेम देख रहे होंगे, इसका आप क्या देख रहे होंगे, फ्रेम देख रहे होंगे। इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ। इसको एक डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर करना है, ठीक है। इसको समझिए ऐसे कुछ, मान लीजिए हालांकि हमारे पास ये आपका मान लीजिए लैम्प शेड है, और हालांकि ये नीचे से ओपन नहीं है, ये नीचे से भी ओपन होगा, और इसको हमें डेकोरेटिव क्लॉथ से इसको क्या करना है, कवर करना है इस टाइप में। ये आपको दिख रहा होगा कि ये कंप्लीट इस टाइप में एक डेकोरेटिव, हालांकि ये डेकोरेटिव नहीं है लेकिन आपको एक डेकोरेटिव क्लॉथ से इसको क्या करना होगा, कवर करना होगा। अभी समझते हैं फिर आगे। द फ्रेम हैज अ बेस डाया ऑफ 20 सेंटीमीटर। इसकी डायामीटर 20 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है। कितनी है, 30 सेंटीमीटर। जो बेस डाया है वो 20 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है लैम्प शेड की। अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज यूज फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम। एक मार्जिन प्रोवाइड की गई है 2.5 सेंटीमीटर की, जो फोल्ड करेगी इस लैम्प शेड को। लैम्प शेड ऐसे तो रुकेगा नहीं, ये कब रुकेगा, जब आप उसको फोल्ड करोगे। तो देखिए इसको जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो कुछ एरिया हमको ऊपर लेके चलनी, एक्स्ट्रा लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इसको ऊपर एक्स्ट्रा, अगर आप इतना ही एरिया लेके चलोगे जितनी इसकी हाइट है, तो फिर ये फोल्ड कैसे होगी। तो थोड़ी एरिया आपको ऊपर लेके एक्स्ट्रा चलनी पड़ेगी ना मार्जिन में, तो वही ऊपर में जो एरिया आप एक्स्ट्रा लेके चलोगे वो 2.5 होगी और ये फिर फोल्ड हुई होगी। देखिए इसके बाद ये फोल्ड हो गई, ये अंदर चली गई, इसी तरीके से चारों तरफ गई होगी, ठीक है। और इसी सिमिलरली यही चीज हुआ होगा बॉटम पे, सिमिलरली यही जो प्रोसेस हुआ होगा बॉटम पे हुआ होगा, वहां पर भी 2.5 सेंटीमीटर की मार्जिन होगी। तो मैंने फिगर के थ्रू आपको समझाया है। यहाँ देखिए कि ये मेरा जो रेड, ये जो ब्लू पोर्शन है, ये क्लॉथ को बता रहा है कि क्लॉथ इतना एक्स्ट्रा मैंने लिया होगा मार्जिन के तौर पे, एज अ मार्जिन। 2.5 टॉप पे एक्स्ट्रा लिया होगा, 2.5 बॉटम पे एक्स्ट्रा लिया होगा। डायामीटर आपकी 20 है, रेडियस हो जाएगी 10। आपसे पूछा है कितनी क्लॉथ लगेगी इसको कवर करने में, लैम्प शेड को कवर करने में कितना क्लॉथ लगेगा। तो देखिए जो एक्चुअल हाइट होगी, यानी कि जो हमको क्लॉथ की, देखिए क्लॉथ की जो हाइट चाहिए वो क्या होगी, जो आपकी एक्चुअल सिलेंडर है उससे ज्यादा चाहिए, क्योंकि सिलेंडर तो आपको यहां तक है और आपको पता था कि क्लॉथ को एक्स्ट्रा ऊपर तक लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको फोल्ड करना है। फिर हमको क्या करना है, इसको फोल्ड कर देना है हर तरफ से, ठीक है। और नीचे में भी वही प्रोसेस करना है, नीचे भी हमको फोल्ड करना है। तो जो एक्चुअल हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ लैम्प शेड प्लस मार्जिन एट टॉप एंड बॉटम, प्लस मार्जिन एट टॉप एंड बॉटम। तो जो टोटल हाइट हो जाएगी क्लॉथ की हाइट बोल लें या सिलेंडर की टोटल हाइट बोल लें, वो 30 प्लस 2.5 एट टॉप मार्जिन प्लस 2.5 बॉटम मार्जिन, टॉप और बॉटम मार्जिन और प्लस 30 जो हाइट ऑफ सिलेंडर है या लैम्प शेड है। तो टोटल हाइट कितनी होगी, 35, और डायमीटर तो उतना ही रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो एरिया ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड विल बी इक्वल टू 2 पाई
स्मॉल आर और कैपिटल एच। इसको मैंने कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया क्योंकि दो दो हाइट आ गई ना। देखिए इसको मैंने स्मॉल एच माना है, जो आपकी लैंप शेड की हाइट है इसको मैंने स्मॉल एच माना है, और जो यहां से जो आप क्लॉथ लोगे और ये यहां तक जो एक्स्ट्रा क्लॉथ आप ऊपर से लेके नीचे तक लेके चलोगे उसको हमने कैपिटल एच मान लिया। तो जो कैपिटल एच हो जाएगा वो आपको पता चल गया क्या होगा, स्मॉल एच प्लस टॉप वाली मार्जिन प्लस बॉटम वाली मार्जिन। तो ये जो टोटल एच आ जाएगा वो 35 आ जाएगा, स्मॉल एच प्लस टॉप वाली मार्जिन प्लस बॉटम वाली। और 2 पाई आर एच फॉर्मूला आपको पता है, क्योंकि आपको कर सरफेस एरिया को केवल क्या करना है, कवर करना है, टोटल को तो करना नहीं है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 2 क्रॉस पाई क्रॉस आर, आर आपको पता है 10, और एच आपने 35 निकाल लिया। 7 कैंसिल 35, यू विल गेट 5, and 22 cross 2 you will get 44, and 44 cross 10 you will get 440, and 440 cross 5 you will get 220, you will get 220। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 will be your homework, and in the next video we will solve exercise 13.2 which is completely based on cone. So first of all we will discuss formula used in cone, and after that we will solve exercise 13.3 but in next video. Okay, so thank you.